ओम शांति। आज की वाणी है 8 जनवरी 1967 की। रिकॉर्ड चला है बचपन के दिन भुला न जाना। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने ये गीत सुना। ड्रामा प्लान अनुसार ऐसे ऐसे गीत सिलेक्ट किए हुए हैं। मनुष्य चक्रित होते हैं कि ये क्या नाटक है कि रिकॉर्ड पर वाणी चलाते हैं। ये फिर किस प्रकार का ज्ञान है? शास्त्र वेद उपनिषद आदि छोड़ दिए और ये रिकॉर्ड के ऊपर वाणी चलाते हैं। ये बातें भी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं क्या? कि फिल्मी रिकॉर्डों के जो पुराने गीत हैं उन गीतों के आधार पर बाबा वाणी चलाते हैं और वेद उपनिषद और शास्त्र सारे छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए। ये क्या बात हुई? जो भी गीतकार हैं या जो भी कवि हैं, पुराने कवि हो तो भी उनकी भावना में सात्विकता समाई हुई होती है और नए कवि हैं तो उनकी भी भावना में सात्विकता समाई हुई होती है। तो जो फिल्मी गीतकार हैं उन गीतकारों ने भी फिल्म में जो गीत बनाए हैं वो गीत बनवाने वाला भी बाप ही है और वो गीत ड्रामा में फिट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बेहद के बाप के बने हैं, जिनसे अतीन्द्रिय सुख मिलता है। ऐसे बाप को भूलना नहीं है। बाप की याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होने हैं। ही क्यों लगा दिया? बाप की याद के सिवाय और कोई दुनिया में दूसरा नहीं है जिसकी याद से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएं। क्यों? और कोई की याद से भस्म क्यों नहीं हो सकते और उसे एक ही याद से ही क्यों भस्म हो सकते हैं? क्योंकि उसके पाप और पुण्य कर्मों का कोई खाता कभी बनता ही नहीं है। ऐसे की याद में रहने से हमारे पाप जो भी 63 जन्म में हुए हैं वो सब भस्म हो जाएंगे। ऐसे ना हो जो याद को छोड़ दो और विकर्म रह जाए। माया काय में इंटरफियर करती है? याद में इंटरफियर करती है और माया के इंटरफियर करने से तुम कमजोर पड़ जाओ और याद को छोड़ दो तो क्या रिजल्ट होगा? जो विकर्म है पूर्व जन्मों के वो बाकी रह जाते। पाप कर्म रह जाएंगे तो सजा खानी पड़ेगी। सजा खानी पड़ेगी तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है कि जो सजा याफ्ता होते हैं उनको ऊंची नौकरी नहीं मिलती। तो यहाँ भी ऐसे ही है। जो जितनी जास्ती सजाएं खाते हैं उनका नंबर माला में या कोई भी मालाओं में नीचे होता जाता है। पद भी कम हो जाएगा। ऐसे बाप को अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे बाप को? जिसकी याद करने मात्र से पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। अच्छा, पापी की याद करेंगे तो क्या होगा? महापापी की याद करेंगे तो पाप बढ़ेंगे और उसमें पाप है ही नहीं, निष्पाप है। कहते ना ये आदमी तो निष्पाप है।
निष्कलंक है, इसको कोई कलंक नहीं लगा सकता, इसको कोई पाप लग नहीं सकता, पापी नहीं है, निष्पापी है। तो ऐसे के संग से हम भी निष्पापी बन जाएंगे। तो अच्छी रीति याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तो फिर एक दो को याद करते रहते हैं। क्या मिसाल दिया? सगाई होती है तो दिल एक दूसरे से लग जाती है। तुम्हारी भी सगाई हुई है। फिर जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाते हो तब फिर विष्णुपुरी से जाने